यदि आपको कभी अपनी कक्षा के छात्रों को गिनने को कहा जाए तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। लेकिन क्या होगा यदि आपसे एकक कोष्ठिका में उपस्थित कणों को गिनने को कहा जाए? क्या यह इतना ही आसान होगा? आइए जानते हैं। हमारा उद्देश्य है आद्य और गैर आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की गणना करना। एक आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में जालक बिंदु केवल घन के कोनों पर होते हैं, जबकि गैर आद्य घनीय एकक कोष्ठिका अंतः केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होती है, जिसमें जालक बिंदु घन के कोनों के साथ साथ अंतः केंद्र में भी स्थित होता है, और फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिका में जालक बिंदु घन के कोनों के साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी स्थित होते हैं। इस टॉपिक में हम एक एक करके तीनों जालकों में प्रति एकक कोष्ठिका में कणों की संख्या की गणना करना सीखेंगे। सर्वप्रथम हम सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका पर विचार करेंगे। पोलोनियम धातु एक उदाहरण है जो एक सरल घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका अर्थ है कि पोलोनियम का एक परमाणु उसकी घनीय एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर स्थित होता है। ध्यान से देखने पर हमें ज्ञात होता है कि इस एकक कोष्ठिका का प्रत्येक कोना 8 अन्य निकटवर्ती परमाणुओं द्वारा साझा किया गया है, जिसमें से 4 उसी तल पर और 4 उसके ऊपर वाले तल पर स्थित हैं। इस प्रकार प्रत्येक पोलोनियम परमाणु का सिर्फ 1/8वां भाग वास्तव में एकक कोष्ठिका के भीतर उपस्थित होता है। जैसा कि एक पोलोनियम परमाणु एकक कोष्ठिका के प्रत्येक कोने पर उपस्थित है, प्रत्येक पोलोनियम परमाणु का केवल 1/8वां भाग एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित होता है। एकक कोष्ठिका का वास्तविक दृश्य ऐसा दिखाई देता है। यदि हम इन सभी 1/8 भागों को जोड़ दें, तो हमें एकल पोलोनियम परमाणु प्राप्त होगा। इस प्रकार यहाँ एक सरल या आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका केवल एक परमाणु है। आइए अब गैर आद्य घनीय एकक कोष्ठिका में प्रति एकक कोष्ठिका कणों की संख्या की गणना करें। सर्वप्रथम हम अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के बारे में जानेंगे। इसके लिए हम एक धात्विक सोडियम का उदाहरण लेते हैं। धात्विक सोडियम की एकक कोष्ठिका के सभी कोनों के साथ साथ उसके घन के केंद्र में भी जालक बिंदु स्थित होता है। इसका अर्थ है कि यहाँ 8 सोडियम परमाणु घन के 8 कोनों पर और 1 सोडियम परमाणु घन के केंद्र पर स्थित होता है। जैसा कि आद्य एकक कोष्ठिका में सोडियम परमाणु का 1/8 भाग कोनों में उपस्थित होता है, जो वास्तव में एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित होता है। हालांकि अंतः केंद्र में स्थित परमाणु किसी अन्य एकक कोष्ठिका द्वारा साझा नहीं किया जाता है। यह पूर्ण रूप से एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित होता है। सोडियम धातु का वास्तविक दृश्य इसी तरह दिखता है। इस प्रकार प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की कुल संख्या 8 × 1/8 कोने के परमाणुओं के लिए प्लस एक अंतः केंद्र पर उपस्थित के बराबर होती है। अतः एक अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में परमाणुओं की कुल संख्या 1 + 1 = 2 होती है। अतः हमें ज्ञात होता है कि एक अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका में 2 परमाणु प्रति एकक कोष्ठिका होते हैं। अब एक पलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका पर विचार करते हैं। इसके लिए हम सिल्वर धातु को एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। यह सिल्वर परमाणु फलक केंद्रीय घनीय जालक में क्रिस्टलीकृत होता है। इसका अर्थ है कि जालक बिंदु सभी कोनों के साथ साथ इसके प्रत्येक 6 फलकों के केंद्रों पर भी स्थित होते हैं। हमें पता है कि कोनों पर स्थित सिल्वर परमाणु 8 निकटवर्ती एकक कोष्ठिकाओं द्वारा साझा किए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक सिल्वर परमाणु का 1/8 भाग ही वास्तव में एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित होता है। अब ध्यान पूर्वक एकक कोष्ठिका के प्रत्येक फलक को देखिए। जबकि फलक केंद्र पर उपस्थित सिल्वर परमाणु का आधा भाग ही एकक कोष्ठिका के अंदर स्थित होता है, जबकि दूसरा आधा भाग इसके निकटवर्ती एकक कोष्ठिका में स्थित होता है। एकक कोष्ठिका का वास्तविक दृश्य इस प्रकार दिखता है। जैसा पहले देखा गया है, सिल्वर परमाणु के कोनों के भाग जुड़कर एक सिल्वर परमाणु देते हैं। फलकों पर उपस्थित 6 आधे सिल्वर परमाणु जुड़कर प्रति एकक कोष्ठिका 3 सिल्वर परमाणु देते हैं। इस प्रकार एक फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका जैसे सिल्वर में प्रति एकक कोष्ठिका 4 परमाणु होते हैं। सारांश, हमने अध्ययन किया कि एक सरल घनीय जालक में एक कण प्रति एकक कोष्ठिका होता है।
एक अंतः केंद्रित घनीय जालक में 2 कण प्रति एकक कोशिका और एक फलक केंद्रित घनीय जालक में 4 कण प्रति एकक कोशिका होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कण का एक छोटा सा भाग निश्चित एकक कोशिका से संबंधित होता है। अब आप जान गए होंगे कि प्रति एकक कोशिका में कणों की संख्या की गणना कैसे करते हैं। यद्यपि एकक कोशिकाएं क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग होती हैं, इनकी कई अवधारणाएं हैं। ऐसी कई अवधारणाएं जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहें।